सोचो एक एक्टर जिसको हम सालों से नॉइज में देखते आए हैं, लाउड एंट्री, लाउड इमोशंस, लाउड एनर्जी, और फिर एक दिन वो एक्टर आता है बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शांत, ऑलमोस्ट इनविजिबल। और तब समझ आता है कि जब रणवीर सिंह की एक्टिंग चिल मोड में आती है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आज बात करते हैं धुरंधर में रणवीर सिंह के एक्टिंग की। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो चिल्लाती नहीं पर हर फ्रेम में धमकी बनकर खड़ी हो जाती है। हम रणवीर सिंह को कैसे जानते हैं? पद्मावत का रॉ मैडनेस, सिम्बा का फुल वॉल्यूम हीरोइज्म, पर धुरंधर में वो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छोड़ देता है, एनर्जी। यहाँ रणवीर सिंह का कैरेक्टर पावर दिखाता है रिस्ट्रेंट से, कम बोल के, कम हिल के और ज्यादा महसूस करवा के। इस फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक ओरिजिनल स्पाई के फॉर्म में सामने आता है, तो वो हीरो बनना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कराची की भीड़ में उसे याद नहीं रहना है, उसे उनके साथ ब्लेंड हो जाना है, और यही एक्टिंग का सबसे मुश्किल पार्ट है, ऑर्डिनरी लगना। नो हीरोइक वॉक, नो ड्रामेटिक एंट्री, बस थोड़े झुके हुए शोल्डर्स, कैजुअल चाल, जैसे वो हर रोज इसी गली से गुजरता हो। पर कैमरा जैसे ही क्लोज आता है गेम बदल जाता है। डायरेक्टर आदित्य धर बार बार रणवीर सिंह को टाइट क्लोजअप्स में फ्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसी परफॉर्मेंस में सिर्फ आंखें ही बोल रही होती हैं, बॉडी उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। ऐसे कैरेक्टर के अंदर फियर होता है पर पैनिक नहीं, कैलकुलेशन है पर एक्साइटमेंट नहीं, गिल्ट है पर कन्फेशन नहीं। एक हल्की सी आई मूवमेंट, एक डिलेड ब्लिंक और आप समझ जाते हो कि इसका दिमाग 10 कदम आगे चल रहा है। हमजा टेररिस्ट और गैंगस्टर्स के साथ काम करता है इंडिया के लिए, पर एक्टिंग यहाँ क्लियर नहीं होती, कॉन्फ्लिक्टेड होती है। जब वो गैंगस्टर्स के साथ बैठता है तो सरफेस पे उसकी लॉयल्टी होती है, पर बीच बीच में जॉ थोड़ा टाइट, आई कांटेक्ट थोड़ा लेट, पॉजेस थोड़े ज्यादा लंबे, जैसे अंदर से कुछ बोल रहा हो, मैं सही कर रहा हूं ना, लाइक दैट। और इसीलिए रणवीर सिंह का कैरेक्टर ओवर एक्टिंग के बिना वॉक करता है। और फिर आते हैं वो मोमेंट्स जब वायलेंस हद पार कर जाता है। यहाँ थोड़ी देर के लिए पुराना रणवीर निकलता है, शाउटिंग, रेज, फिजिकलिटी, पर कुछ सेकंड्स के लिए ही। जैसे ही वो फटता है वैसे ही खुद को वापस बांध लेता है। ये कंट्रोल इस परफॉर्मेंस का सबसे पावरफुल एलिमेंट है। उनके कैरेक्टर की वॉइस हमेशा लो रहती है, ऑलमोस्ट थ्रो अवे टोन, और इसीलिए जब कभी आवाज ऊपर जाती है वो सीन डबल इम्पैक्ट करता है। उन्होंने साइलेंस का जो यूज इसमें किया है वो मास्टर क्लास है। कई सीन्स में रणवीर का कैरेक्टर कुछ बोलता ही नहीं, सिर्फ रिएक्ट करता है, स्पेशली जब वो स्क्रीन शेयर करता है अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के साथ। हम जैसे एक्टर्स को यहाँ समझने की चीज ये है कि कभी भी जब साइलेंस हमारे कैरेक्टर का हावी हो तो उसे किस तरीके से प्ले किया जाता है, ये रणवीर सिंह के कैरेक्टर से हम एक्टर्स को जरूर सीखना चाहिए। अक्षय खन्ना के साथ उनके कार सीन में सिर्फ 2 एक्टर्स होते हैं और नो मूवमेंट होता है, बस आंखों का गेज शिफ्ट होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है और टेंशन स्क्रीन में टपकने लगती है। फिल्म के साथ साथ रणवीर का कैरेक्टर हमजा भी बदलता है, एक डिटैच्ड ऑपरेटिव से इमोशनली शेकन इंसान। सिविलियन डेथ्स, कोलैटरल डैमेज, रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा ये सब दिखाता है, ना रोने से ना लंबे लंबे स्पीचेस से, बस थके हुए शोल्डर्स, आंखें जो हमेशा नम रहती हैं पर आंसू गिरने नहीं देती। शुरू में लोग बोल रहे थे कि अक्षय खन्ना सीन ले गया। ऑफ कोर्स अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, लेकिन रणवीर सिंह बिल्कुल भी कम नहीं है। ओटीटी में रिलीज होने के बाद जो लोग दोबारा धुरंधर देख रहे हैं उनको ये बात जरूर समझ आ रही होगी, और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि रणवीर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस प्रूफ है रणवीर सिंह को लाउड होने की जरूरत नहीं है। और शायद इसीलिए गली बॉय के बाद ये उनका सबसे इंटरनल और सबसे मैच्योर काम लगता है। इसीलिए धुरंधर एक सिंपल ट्रूथ प्रूफ करती है, स्पाई बनना मतलब अपनी एक्टिंग को गायब कर देना, और इस फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर वही करता है। और धुरंधर नेटफ्लिक्स में देखने के बाद रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।